नमस्ते बच्चों। कक्षा 9 विषय गणित और प्रश्नावली अपनी चल रही है 14वीं सांख्यिकी। 14.2 तक के क्वेश्चन अपने हल कर चुके हैं। 14.3 व उसके आगे के क्वेश्चन हल करने हैं। तो देखो 14.3 के क्वेश्चन में क्या दे रखा है। आपको एक संगठन में 15 से 44 साल के जो व्यक्ति किसी बीमारी से ग्रसित होकर जिनकी मृत्यु हो जाती है, उनके जो आंकड़े हैं वो दे रखे हैं। महिला मृत्यु दर की दे रखी है। तो इनका क्या करना है, आलेखीय निरूपण करना है। तो देखो इनका आलेखीय निरूपण कैसे करेंगे। आप सभी को ग्राफ के बारे में जानकारी है कि ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो ये इसका कौन सा अक्ष होता है, ये होता है इसका y अक्ष। ठीक है, अब नीचे कौन सा अक्ष आएगा, x अक्ष। ये कौन सा अक्ष आएगा नीचे, x अक्ष। x अक्ष पर कौन सी राशि लेते हैं, जो स्थिर होती है। अब ये बीमारियों से डेथ हुई है तो ये बीमारी क्या है, एक स्थिर राशि है। डेथ कम ज्यादा होती रह सकती है कि अगले साल कम ज्यादा होगी इस बीमारी से, लेकिन ये बीमारी तो स्थिर है। तो x अक्ष पर तो क्या लेती हैं, आंकड़े लेती हैं उनके बीमारियों की। ठीक है, अब देखो कोई भी आप पैमाना ले सकते हो जो आपको सही लगे, उनके बीच ऊंची दूरी हो। तो यहाँ पे जैसे पहले आपने ले ली, यहाँ पे से तिरछा करके लिखोगे तो अपने इसको इस प्रकार कर लेते हैं। यहाँ पे जनन की, दूसरी है बीमारी जैसे किसकी है, तंत्रिका की। फिर बीमारी है क्षति, और फिर बीमारी है हृदय वाहिका। और फिर यहाँ पे इसको आगे और बढ़ाना पड़ेगा अपने को। हृदय वाहिका के बाद यहाँ पे बीमारी आ जाएगी, ये आपके पास श्वसन। और फिर यहाँ पे बीमारी जो आ जाएगी अन्य कारण। ये क्या आ गई, अन्य कारण। ये सारी बीमारियां आ गई x अक्ष पर। अब जो रह गया इनको y अक्ष पर देखो, ये क्या है, हाईएस्ट क्या है, 31 है। तो आप अपने सुविधा अनुसार कोई भी आंकड़ा ले सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे जैसे आंकड़ा लेते हैं कि ये 0 है तो ये 5, ये 10, ये 15, ये 20, 25, 30 और ये क्या हो गया 35। ये अपना हो गया y अक्ष और ये हो गया x अक्ष। ठीक है, अब देखो जनन स्वास्थ्य अवस्था में 31.8 है, यानी कि 30 और 35 के बीच में दो लाइनें एक को डिनोट करती है। तो 30 से दो लाइनों से थोड़ा सा ऊपर ये क्या है आपका जनन स्वास्थ्य। तो यहाँ तक जो रेखा खींचोगे स्केल से आप इसको मिलाओगे और फिर जिस स्केल से ये आपको यहाँ से मिला के इस प्रकार इसको मिला देना है। तो ये आपका हो गया जनन स्वास्थ्य। अब देखो तंत्रिका मनोविकारी अवस्था 25.4 कि 25 से थोड़ा सा ऊपर, 25 से थोड़ा सा बस ऊपर। तो 25 पॉइंट क्या है आपका 4। ठीक है, फिर इसको इससे मिला देना है। इसके बाद देखो क्या है क्षति 12.4। तो 10 से 4 लाइनें ऊपर तो 12 होंगी और 4 लाइनों से थोड़ा सा ऊपर ये है आपका 10। तो इससे 4 लाइनें ऊपर 12, तो इससे आपको इससे मिला देना है। फिर इसको क्या कर देना है, इससे मिला देना है। हृदय वशिकावस्था क्या है 4.3। तो 5 से 2 लाइनें नीचे, यहाँ पे क्या आएगा 5 से 2 लाइनें नीचे आपके पास ये आ जाएगा, इसको इधर मिला दोगे। 4.1 श्वसन अवस्था, इससे थोड़ा सा नीचे हो जाएगा। फिर जो ये वाला ग्राफ है इससे भी एक लाइन नीचे आपका अगला ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, इसको फिर क्या करोगे आप, इससे मिला दोगे। फिर है 22, अन्य कारण है 22, यानी कि 20 से 4 लाइनें ऊपर। 20 कहाँ है, ये रहा, इससे क्या है 4 लाइनें ऊपर। तो आपका क्या आएगा 22, 4 लाइनें ऊपर। ये आपका आ गया 22। ये आपका ग्राफ बन गया सारा। ठीक है, अब इसने जो क्वेश्चन पूछे हैं, कौन सी अवस्था पूरे विश्व की महिलाओं को खराब स्वास्थ्य एक बड़ा जो मृत्यु का कारण है। बड़ा मृत्यु का कारण क्या है, जिसमें सबसे ज्यादा मृत्यु होगी वही होगी। तो कौन सी अवस्था है, जनन स्वास्थ्य अवस्था। सबसे बड़ा कारण क्या है, जनन स्वास्थ्य अवस्था, क्योंकि इसी का ग्राफ क्या गया, सबसे बड़ा गया है। फिर क्वेश्चन है कि अपनी अध्यापिका की सहायता से ऐसे 2 कारणों का पता लगाएं जिनकी ऊपर सेकंड में मुख्य भूमिका रही है। देखो जो चिकित्साओं का अभाव है उसी के कारण, चिकित्सा पद्धति की जो कम होने के कारण पूरे विश्व की जो महिलाएं होती है कि चिकित्सा अपने ये जो सारे रोग हैं इनसे जो कारण है,
जो डेथ होने के, तो यदि चिकित्सा अवस्था सही होगी तो जो कारण होंगे वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो चिकित्सा व्यवस्थाओं का ही कारण क्या है, सबसे मेन है कि वो सही नहीं है। अपने देश की जो चिकित्सा प्रणाली है उसी वो ही सबसे बड़ा जो कारण है। ठीक है, इसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन है कि अनुसूचित जाति और जनजाति में आपको क्या करना है, ये ग्राफ बनाना है। सेम चीज आपको दे रखी है, फिर से ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाना आपको अब समझ में आ गया होगा, आसानी से ही आप ग्राफ बना सकते हो। तो सबसे पहले इसको क्या करोगे, वही बात एक्स अक्ष पे लोगे। इस अनुसूचित जाति जनजाति को मैं यहाँ पे नाम दे दूं A B C D E F और G। ठीक है, ये आपके पास जैसे है y अक्ष। ठीक है, इसको लेते हैं नीचे x अक्ष लेते हैं नीचे। इसको थोड़ा सा सही करके आप स्केल से लाइन खींचोगे तो ये अपना x अक्ष। तो पहले क्या आ गया A, फिर आ जाएगा B, फिर आ जाएगा C, D, फिर आ जाएगा E, फिर आ जाएगा F और फिर आ जाएगा G। और ये आपका है इस प्रकार। ठीक है, अब देखो जो अनुसूचित पैमाना लेना है, पैमाना आपने को क्या दे रखा है, 940, 910, 900 इस प्रकार से दे रखा है पैमाना। तो आपने इसको इसी प्रकार का पैमाना लिख सकते हो कि यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट है, 910 से स्टार्ट है। तो अपने यहाँ पे देखो 0 है तो इसको क्या मान लो, फिर 900, ये क्या हो गया 910, फिर ये क्या हो जाएगा 920, 930, 940, 950, 960, 970। इससे ऊपर है क्या, नहीं है, तो यहां तक अपने लिख दिया। ये क्या हो गया बाई अक्ष। अब देखो सबसे पहले ए क्या है 940, तो 940 ये रहा, यहां तक लाइन खींचोगे, दोनों लाइन खींच के दोनों को क्या कर दोगे, मिला दोगे। तो फटाफट अपने मिला देते हैं, इसको इससे खींचा, इसको इससे खींचा और इन दोनों को यहाँ से स्केल की सहायता से आप मिलाओगे। फिर बी क्या है 970, ये कहाँ पर जाएगा 970 तक जाएगा, हाईएस्ट जो अपने बनाया है वहां तक ये जाएगा, ये जाएगा 970 तक, 970 तक गया। फिर क्या है सी 920, 920 कहाँ है, ये रहा 920, सी जाएगा 920 तक, 920 तक गया। इसके बाद देखो डी कहाँ तक है 950, डी जाएगा 950 तक, ये अपना गया 950 तक। इसके बाद 920 ई फिर 920 है तो यहां तक ही जाएगा, ई गया 920 तक। उसके बाद है 930, एफ क्या है 930, 20 से क्या हो जाएगा 10 ऊपर 930। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद लास्ट क्या है 910, तो 910 अपना ये रहा, जी क्या है 910, ये अपना हो गया ग्राफ। अब देखो क्वेश्चन उत्तर क्या दे रखे हैं, क्वेश्चन उत्तर दे रखे हैं अपने को, जो इसमें बस कुछ नहीं दिया, पैमाना कहा है। तो इसमें पैमाने को लिखना जरूरी होता है, आप यहाँ पे लिखोगे पैमाना वाई एक्स और एक्स अक्ष पर। वाई अक्ष पर जो पैमाना लिया है वो क्या लिया है 1 सेंटीमीटर बराबर। ये क्या है बच्चों की संख्या है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितने लिए हैं 10 लिए हैं ना, कि 10-10 का गैप है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 लड़की 1 सेंटीमीटर बराबर। इसके बाद क्या है जो दूसरा क्वेश्चन की आप कक्षा में चर्चा करके आप इस आलेख से कौन कौन से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो देखो जो अनुसूचित जनजाति है यानी कि बी है वो क्या है सबसे ज्यादा है ना, अनुसूचित जनजातियों की जो संख्या है वो क्या है सबसे ज्यादा है 1000 लड़कों पर। यही हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं इस पर चर्चा करते हुए। तो ये था अपना दूसरा क्वेश्चन। तो ग्राफ बनाने आपको समझ में आगे होंगे, आगे के जो क्वेश्चन है वो अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।